सक्सेंडा, विक्टोज़ा एंड ओज़ेम्पिक के साथ जब आप वेट लॉस कर रहे होते हैं तो भूख ना लगने की वजह से आपका वेट लॉस हो रहा होता है, ग्रेजुअल हो रहा होता है एंड पीपल आर हैप्पी अबाउट इट। लेकिन द ओनली प्रॉब्लम विद इन तीनों के साथ सक्सेंडा, विक्टोज़ा और ओज़ेम्पिक के साथ भी वो ये है कि आपका जैसे ही आप इसको इस्तेमाल करना बंद करते हैं तो आपका सारा जो फैट है, जो वज़न है, वो वापस आना शुरू हो जाता है। और इन इन कंडीशंस में पेशेंट्स के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो हर महीने जो है वो इतने एक्सपेंसिव इंजेक्शंस खरीदें और लगाएँ। जब हम इस इंजेक्शन को शुरू करते हैं यानी सक्सेंडा, विक्टोज़ा और ओज़ेम्पिक को, तो इन दैट टाइम यूजुअली हमारा जो वेट लॉस होता है वो शुरू में बहुत अच्छा होता है। आप शुरू में एक ही डोज़ के ज़रिए से यानी 1 इंजेक्शन के ज़रिए से 1 महीना गुज़ार लेती हैं आराम से। शुरू में डोज़ यूजुअली डॉक्टर्स 0.25 एमजी से शुरू करते हैं पर वीक से और इसको आहिस्ता-आहिस्ता फिर हम बढ़ाते हुए 0.5 और फिर 0.75 और फिर 1 एमजी के ऊपर हम ले जाते हैं। जब हम इसको 1 एमजी से 3 मिलीग्राम 1 एमजी से फिर हमने इसे 2 पे लेके जाना है, 2 से हमने इसको 3 पे लेके जाना है। पेशेंट की टॉलरेबिलिटी और सारे फैक्टर्स को देखते हुए जिस पे एक अलग से वीडियो बनाएँगे। अभी हम सिर्फ प्राइस, इकोनॉमिक्स और कॉस्टिंग की बात कर रहे हैं। सो व्हेन योर डोज़ इज़ अराउंड 3 मिलीग्राम पर वीक जो इवेंचुअली 3-4 महीने में डॉक्टर आपको ग्रेजुअली उस डोज़ पे ले जाता है। इन दैट स्टेज आपका जो मंथ के 3 इंजेक्शन मिनिमम यूज़ हो रहे होते हैं। एक इंजेक्शन जो है वो यूजुअली आपको मतलब ब्लैक में या ओरिजिनल मार्केट में 26,900 का मिल रहा है। कुछ लोग इसके लिए एक फॉर्म भरते हैं अपना सीएनआईसी जो है उसके साथ एक सब्सिडाइज्ड फॉर्म आता है फ्रॉम द कंपनी। उसको भरने से ये होता है कि आपको महीने में एक इंजेक्शन 22-23 हज़ार रुपए का मिल जाता है। सो द पॉइंट इज़ दिस कि जब भी आप इस इंजेक्शन को छोड़ेंगे, आपका वेट 3 टू 5 केजी पर वीक के हिसाब से वापस आता है। ये बिल्कुल कन्फर्म्ड है और ये बेतहाशा पेशेंट्स के ऊपर हम ट्राई करके देख चुके हैं। इसके अलावा जो बहुत इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि अब जो रिसेंट कंपनी की तरफ से भी सजेशंस आ रही हैं और जो डाटा आ रहा है एंड यूजुअली वैसे कंपनीज अपने अब ऊपर होने वाले लॉ सूट केसेस को बचाने के लिए और किसी भी लॉ सूट से बचने के लिए वो बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट जो हैं वो इंटरनेट पे और अपनी जो पूरी अ, एक साथ प्रीफेस आता है, उसके लिटरेचर होता है प्रोडक्ट के साथ, उस प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन में डाल देती हैं ताकि उनको कोई भी कल को सू ना कर सके और कंपनी को कोई नुकसान ना हो। बट एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट अब जो सक्सेंडा, ओज़ेम्पिक और विक्टोज़ा ये तीनों इंजेक्शंस जो हैं ये हॉलीवुड, बॉलीवुड और पूरे पाकिस्तान में भी सेलिब्रिटीज़ बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं एंड इट हैज़ बीन कॉल्ड एज़ अ मसल ईटर, फ्लैश ईटर या कोलेजन ईटर के नाम से मशहूर हो गए ये इंजेक्शन। तो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि साइंटिस्ट जो हैं वो इस बात पे बहुत ज़्यादा कंसर्न हैं कि जब आप सक्सेंडा, ओज़ेम्पिक और विक्टोज़ा लगाते हैं और बॉडी के अंदर प्रोडक्ट जा रहा होता है तो 24/7 आपके पैनक्रियाज और थायराइड जो है उसकी स्टिमुलेशन हो रही होती है। स्टिमुलेशन ऐसे हो रही होती है कि आपके थायराइड और पैनक्रियाज को ये मैसेज जा रहा होता है कि भूख नहीं लगनी, इंसुलिन ना प्रोड्यूस करो और हंगर सप्रेसेंट भी उसके साथ इसका इफ़ेक्ट है लीराग्लुटाइड और समाग्लुटाइड का। तो आपका जो पैनक्रियाज़ है वो बहुत छोटा-सा ऑर्गन है और थायराइड भी बहुत ही नाज़ुक और बहुत ही सेंसिटिव छोटा-सा ऑर्गन है। इस ऑर्गन की जब इर्द-गिर्द का जो एनवायरनमेंट है वो इस किस्म का हो जाएगा कि उसके अंदर मॉर्फोलॉजिकल और फिज़ियोलॉजिकल चेंजेज़ आ रही होंगी, तो देयर इज़ अ वेरी हाई रिस्क कंसर्न कि हमने ये देखा है कि जो कैंसर होता है वो हमेशा ऐसी जगह पे बॉडी में प्रिवेल करता है या ऐसी जगह पे डेवलप होता है जहाँ पे जो सेल और उसके इर्द-गिर्द की जो एनवायरनमेंट है ना वो ख़राब हो जाए। इसको मैं आसान वर्ड्स में आपको ऐसे समझा देती हूँ कि हम कहते हैं कि अगर बच्चे की सोबत ख़राब होगी तो बच्चा ख़राब हो जाएगा। तो इसी तरीके से जब आप एक सेल पैनक्रियाज़ किसी ऑर्गन या सेल, वजाइनल कैनाल, ब्रेस्ट किसी भी एरिया पे
आप उसके इर्द गिर्द का जो सेल्स का माहौल है अगर वो ख़राब हो गया, तो फिर आपको पता होना चाहिए कि सेल की जो न्यूक्लियर मटेरियल है, माइटोकॉन्ड्रिया है, उसके प्लाज्मा है, न्यूक्लिक एसिड्स हैं, उसका साइटोप्लाज्म है, उसकी सेल मेम्ब्रेन है, वो सब की सब जो है वो एकदम से कैंसर में कन्वर्ट नहीं होती। देयर आर अ लॉट ऑफ प्री कैंसरस चेंजेस जो ओवर द ईयर्स चलती हैं सेल के अंदर और फिर वो कैंसर में कन्वर्ट होती हैं। तो अब कंपनी ने भी और साइंटिस्ट ने भी ये बताना शुरू कर दिया है कि जी अगर आप इतने लंबे अरसे तक 4 ईयर, 5 ईयर, 6 ईयर, 7 ईयर तक अपने पेनक्रियाज या थायराइड को समाग्लुटाइड, विक्टोजा और ओज़ेम्पिक के ज़रिए से स्टिमुलेट करेंगे टू स्टॉप द हंगर, तो देयर इज़ अ हाई रिस्क ऑफ प्री कैंसरस चेंजेस इन द gastrointestinal system, in pancreas and in thyroid. So the company is not going to take any kind of responsibility for all the patients जो कि इसको गलत यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज बेसिकली ये FDA अप्रूव्ड है फॉर टाइप 2 डायबिटीज़। इट इज़ नॉट अप्रूव्ड एट ऑल फॉर फैट लॉस और वेट लॉस। तो सक्सेंडा ओज़ेम्पिक के साथ जो लोग आते हैं 30 केजी 20 केजी लूज़ करके, फिर उनके ज़्यादा मसाइल ये होते हैं कि अब ये जो झुर्रियाँ पेट पे इकट्ठी हो गई हैं, जो थाइस के ऊपर बहुत सारे पर्दे की फ्रिल्स की तरह लेयर्स बन गई हैं, इन सब का डॉक्टर साहब कुछ करें, इनको कोई बूस्टर्स लगाएं। ये स्ट्रेच मार्क सारे इकट्ठे हो गए हैं, पेट लटक के घुटने तक आ गया है, फेस जो है वो पूरा लटक गया है। तो फिर उनका जो वो 5-6 लाख रुपया जो है ना वो इन्हीं एक्सपेंसेस में इन चीज़ों को रिट्रीव करने में निकल जाता है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड एज अ पेशेंट, एज अ कस्टमर, एज अ क्लाइंट हु इज़ रिसीविंग द सर्विसेज ऑन द अदर एंड, कि आपको एक होलिस्टिक अप्रोच रखनी है while losing weight and losing fat। और दूसरा आप एक ऐसा सोल्यूशन अपनाएं जिसमें आप परमानेंट फैट लॉस, परमानेंट इंच लॉस, परमानेंट वेट लॉस पे जाएं। बिकॉज वेट कम करना किसी के लिए प्रॉब्लम नहीं है। 30 से 40 किलो वजन का लोगों ने 10-10, 20-20 दफ़ा वैसे ही कम किया होता है, बट एवरी टाइम दे लूज वेट 5 से 7 केजी पहले से ज़्यादा वापस आते हैं।